हेलो एवरीवन, दिस इज शौर्य अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल्स दिए थे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वो वीडियो देख के आइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और फिर आप ये वीडियो देखिए। और जिन्होंने वो वीडियो ऑलरेडी देख रखा है, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलो अब समझते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि ये जो टॉपिक है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया था, जो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने दिए, वो समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने ये प्रिंसिपल्स क्यों दिए। जैसे कि हमने नेचर में बात की थी कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो विद एक्सपेरिमेंटेशन या विद ऑब्जर्वेशन फॉर्म किए गए हैं। तो उन्होंने भी कुछ ऑब्जर्व किया कि ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था, और फिर उसको ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट करके अपने प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और क्यों उन्होंने प्रिंसिपल दिए। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो ऑब्जर्व की, उन्होंने देखा कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, उनकी जितनी भी कंसंट्रेशन है वो स्ट्रैटेजीज फॉर्म करने में है और पॉलिसीज फॉर्म करने में है। वर्कर्स को वो निगलेक्ट करते थे। उनका कोई लेना देना नहीं था कि वर्कर्स हमारे किन कंडीशन में काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, और उनकी स्ट्रैटेजीज वर्कर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपनी स्ट्रैटेजीज सिर्फ अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ही लेते थे। तो अपने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए टेलर ने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए। टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी ही गिव अस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज वन बेस्ट वे। ही थॉट कि कोई भी काम करने के लिए एक बेस्ट पॉसिबल वे होता ही होता है, कि हम कोई भी काम करें एक ऐसा वे होगा जो बाकी सारे ऑल्टरनेटिव से बेस्ट होगा। उन्होंने इसी चीज़ को सोचते हुए अपने प्रिंसिपल्स दिए थे। उन्होंने ये जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको ये सोचा कि जितने भी हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको उनकी मेहनत के हिसाब से पैसे दिए गए। तो उन्होंने बोला कि फेयर डेज पे फॉर अ फेयर डेज वर्क, दैट अ वर्कर शुड गेट पे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। उन्होंने जितना काम किया उतना ही उनको पैसा देना है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। तो इसीलिए इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बनाए, ताकि सारी ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो ये सब इस चीज़ को, इन रूल्स को फॉलो करें, ताकि हमारे वर्कर्स की कंडीशंस जो हैं वो इम्प्रूव हो और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंक्रीज हो। इन प्रिंसिपल्स को हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी टेक्निक्स हैं इस प्रिंसिपल की, उन्होंने ये बोरो की है बोटानिस्ट से और केमिस्ट से, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। अब हम समझेंगे कि इन्होंने प्रिंसिपल्स कौन कौन से दिए थे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। दैट वर 4 principles. I have written them with blue marker. See, let's start with the first one, that is science not rule of thumb. तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यहाँ पे क्या कहा है कि हमने जो भी काम करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हमें साइंटिफिकली करना है, दिमाग लगा के करना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिया। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हमें फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स की ज़रूरत है, तो हम 4 ऑल्टरनेटिव्स देते हैं, जैसे बैंक, फ्रेंड, या फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 सोर्सेज हैं जिसके थ्रू मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फंड रेज कर सकती हूँ। ठीक है, अब हर एक फंड का कोई एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज है। अब ये कंपनी को देखना है कि कौन सा फंड, कौन सा सोर्स उनकी कंपनी के लिए बेस्ट है। हमें तभी उसको सिलेक्ट करना है जो लगेगा कि ये मैं चूज करूंगा, इससे मुझे, मेरी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो टेलर यही कहते हैं कि हमें कोई भी काम करना है, कोई भी ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है, वो हमने ऐसे सिलेक्ट करना है कि वो बेस्ट हो और चीपेस्ट हो। अब ये जो 4 मैंने बोले, बैंक से लोन ले लिया या फ्रेंड से ले लिया, इशूड डिबेंचर्स किए या शेयर्स इशू किए, तो
इन चारों में से जोन सा भी मुझे लगता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट है और चीपेस्ट है, मैं वही सिलेक्ट करूँगा। ऐसे नहीं कि एक बारी चलो ठीक है पहले थोड़ा सा फंड हम बैंक से ले लेते हैं, थोड़ा फ्रेंड से ले लेंगे, थोड़ा डिबेंचर्स इशू कर देंगे, थोड़ा शेयर्स इशू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, मेरे एक तो टाइम बहुत वेस्ट हुआ, मैंने इतनी सारी चीज़ें पहले ट्राई की और फिर देखिए कौन सी अच्छी है वही मैं अप्लाई करूँगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, नो। एक तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हुए, है ना। तो हमने देखना है कि कौन सा तरीका बेस्ट है और फिर उसी को अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कोई भी उठाया और कोई भी लगा दिया, क्योंकि उससे वेस्टेज होगी हमारे टाइम की, हमारे एफर्ट्स की, हमारे रिसोर्सेज की। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। ऐसे नहीं कोई भी हमने तरीका लिया और कर दिया, नो, हमने साइंटिफिकली सोचना है और फिर उससे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है। एंड दैट वन सोर्स शुड बी बेस्ट एंड cheapest। ओके, वैसे ही उनका मतलब यही है कि एक काम करने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन हमने सिर्फ बेस्ट और चीपेस्ट चूज करना है। सेकेंड इज हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मनी का क्या मतलब हुआ, अग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड का क्या मतलब हुआ, डिसएग्रीमेंट। तो हम इधर जितने भी चार प्रिंसिपल्स हैं इसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में बात की है। तो इंडस्ट्री में हार्मनी किसके बीच में कह रहे हैं, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में कह रहे हैं कि मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के साथ काम करने चाहिए, अलग काम नहीं करना है उन्होंने। अब कैसे, अब मैनेजर्स की क्या थिंकिंग है, मैनेजर सोच रहे हैं कि वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, अपने वेजेस के लिए, सैलरी के लिए, उनको ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो काम जो है वो काम करते ही नहीं है, आते हैं थोड़ा बहुत काम करते हैं और चले जाते हैं, उनको हम अब जरूरत से ज़्यादा ही पैसे दे रहे हैं। और वर्कर्स क्या सोचते हैं कि मैनेजर्स को ना सिर्फ काम की पड़ी हुई है, वो देखते नहीं हम किन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, हम कैसे काम कर रहे हैं, हमें सैलरी भी कम से कम देते हैं, हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग हमें पे ही नहीं करते हैं। तो मैनेजर्स की ऐसी थिंकिंग है और वर्कर्स की ऐसी थिंकिंग है, तो हार्मनी कैसे होगी ना, वो दोनों एक दूसरे को कंपटीशन की तरह देखते हैं, ना कि एक होके काम करते हैं। तो टेलर यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे ना मेंटल रेवोल्यूशन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, मेंटल रेवोल्यूशन की, कि दोनों को ना ये सोचना है कि एक कंपनी में हम दोनों की जरूरत है, वर्कर्स की भी जरूरत है, काम नहीं करना है, मैनेजर्स की भी जरूरत है, वही बताएंगे, ठीक है ना। तो हमने एक होके काम करना है, अलग होके नहीं करना है। तो इधर एग्जांपल ले सकते हैं हम जापानीज वर्क कल्चर की। जापानीज वर्क कल्चर की, जापान में क्या होता है कि जब भी वर्कर्स को लगता है कि हम में और मैनेजर्स में कोई कंफ्लिक्ट आ रहा है, तो क्या करते हैं, वो ना एक ब्लैक बैच पहन लेते हैं और काम करते हैं, अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि मैनेजर्स को सिंपैथी आती है उन पे, तो बेसिकली वो ये इसलिए करते हैं ताकि वो उनकी सिंपैथी गेन कर सके। तो उनके बीच में ना इतनी अंडरस्टैंडिंग है उनके मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में। तो टेलर ने यही बोला है कि हमने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज़ लानी है, हमने अपने मैनेजर्स और वर्कर के बीच में हार्मनी लानी है, हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। यू गाइस हैव टू वर्क टुगेदर, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग इन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अलग होके काम नहीं करना है, एक होके काम करना है। थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जब हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो कोऑर्डिनेशन हमने कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन हुआ, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, व्हेयरएज कोऑपरेशन जो है वो अंदर से आता है, खुद विलिंग होनी चाहिए। तो कोऑपरेशन की यहाँ पे क्या बात करें कि वर्कर्स और मैनेजर्स खुद विलिंग होने चाहिए दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में, खुद काम करेंगे एक साथ। अगर उनके मन अंदर से ही नहीं आए ना कि हमने काम करना है, एक साथ करना है, तो नहीं होगा। सो दे आर सेइंग, ही सेड दैट देयर शुड बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब वर्कर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरा देखो, मुझे मेरी वेज बढ़ाओ, मैं स्ट्राइक्स पे जाऊंगा, बस मेरे को देखो, मेरे को ऐसी कंडीशन दो, मुझे ये करो, मेरे को वो करो। और वर्कर्स को ये नहीं देखना कि तुम पहले काम कंप्लीट करो फिर हम देखेंगे, नहीं, दोनों कोऑपरेट करने चाहिए। अब कैसे कोऑपरेट करेंगे, मैनेजर्स को देखना है, अगर कोई वर्कर उनके सजेशंस लेके आता है या फीडबैक लेके आता है तो उनको मना नहीं करना है, उनको सुनना है, वर्कर्स की बात सुननी है कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी सजेशंस लेनी है, और अगर उनकी सजेशंस उन्हें पसंद आए तो उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करना है, और फिर अपने वर्कर्स को मोटिवेट करना है, रिवॉर्ड करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स आए, उन्हें सजेशंस दें, उनके साथ काम करें अच्छे से। और वर्कर्स ने क्या देखना है, वर्कर्स कैसे कोऑपरेट करेंगे
कि ऐसे नहीं कि कोई भी कंफ्लिक्ट आया चलो स्ट्राइक पे, मशीन्स बंद चलो स्ट्राइक पे, नहीं, उन्होंने भी कोऑपरेट करना है। कि ऐसे ही नहीं कि बंद करके स्ट्राइक्स पे चले गए। अगर दोनों में कोऑपरेशन होती तो ट्रेड यूनियन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे भी हमें जापानीज कल्चर अपनाना चाहिए कि स्ट्राइक पे ऐसे नहीं जाएंगे, हम ज्यादा काम करेंगे, हम उनकी सिंपैथी गेन करेंगे। तो हमने कोऑपरेट करके चलना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अब क्या होता था उस टाइम पे, फैक्ट्री में क्या करते थे मैनेजर्स, उनकी जब वर्कर्स की जरूरत होती ना तो कोई भी उन्होंने वर्कर उठाया और किसी भी काम पे रख दिया। ऐसे नहीं, टेलर कहते हैं ऐसा नहीं करना है। आपने अगर अपना कोई भी वर्कर सिलेक्ट करना है, हमने साइंटिफिकली सिलेक्ट करना है, हमने देखना है कि वो वर्कर हमारे काम के लिए केपेबल होना चाहिए, हमें तभी उस वर्कर को सिलेक्ट करना है। और हर किसी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को वही काम देना है जो उसको आता होगा, जिसमें वो एक्सपीरियंस होगा, वो केपेबल होगा जिस काम के, तभी देना है। अदरवाइज हमारे एफर्ट्स वेस्ट, दैट्स व्हाट दैट रूल ऑफ थंब। ऐसे कुछ भी नहीं, साइंटिफिकली काम करना है, साइंटिफिकली अपने एम्प्लॉयज को हायर करना है, सिलेक्ट करना है। और दूसरी चीज वो कहते हैं कि अगर हमने अपने एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया और अगर हमारे काम जो है वो अपग्रेड हो रहा है, हमें अपने एम्प्लॉयज को भी अपग्रेड करना है। कैसे अपग्रेड करेंगे? उनको और ट्रेन करके, उनको डेवलप करके। यही वो लास्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि डेवलपमेंट करनी है उन्होंने हर एक पर्सन की जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो उसी से ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, इंडस्ट्रीज में इंप्रूवमेंट आएगी, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। यही उनका मेन मोटिव जो था ये चारों चीजें देने का, कि साइंस होनी चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं अप्लाई करना, वर्कर्स और मैनेजर्स में कॉपरेशन होनी चाहिए और हार्मनी होनी चाहिए, फिर साथ में हमारे वर्कर्स की उनको डेवलप करना है, उनको ट्रेन करना है। इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है? इन सभी चीज़ों से हमारी इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। मेन मोटिव उनका यही था। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे डीएम करें मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच एंड कीप फॉलोइंग।